हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो सभी को राधे राधे। हमारी फैमिली और सभी मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैं आपकी हेमलता सोनिया भजन, और मैं अपने कान्हा को शाम के बज रहे हैं 8 और मैं अपने लल्ला को, मैं अपने गोपू सोना को सुला रही हूँ, क्योंकि वो हमारे छोटे से लल्ला हैं, हमारे गोपू सोना हैं। क्योंकि हम ही छोटे लल्ला हैं तो उनका ज़्यादा जल्दी से हम सुला देते हैं, क्योंकि देर से सोएंगे तो वो बेचारे छोटे, और हम ना ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। और वो हमारे पास आए हैं तो हम उनका ध्यान रखेंगे, और वैसे तो सबसे ज़्यादा ध्यान तो वो ही हमारा रखते हैं। तो ये हैं मेरे लल्ला और हमारे गोपू सोना, हमारे श्याम सुंदर, हमारे राधा किशोरी जी। तो 8 बज गए हैं तो हम इन्हें सुलाने जा रहे हैं। तो हम बोले अपना काम बाद में कर लेंगे, पहले हम कान्हा को सुला दें, क्योंकि और काम तो बाद में हो जाएगा। पहले कान्हा को हम देर नहीं करते, क्योंकि शाम का समय पूरे दिन बैठे रहते हैं मेरे गोपू सोना, तो इसीलिए तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे कान्हा सब पे ही अपना प्यार बरसाएं और सबको ही अपने चरणों से लगाएं, सभी को सेवा भक्ति मिले जैसे मुझे मिली है ऐसे। और वैसे भी कुंभ के मेला में गए तो कितने सारे चले गए, और गलती थोड़ी सी भी होती है तो भगवान को दोष देते हैं, लेकिन भगवान की तो गलती होती ही नहीं है, तब भी हम भगवान को दोष देते हैं। कुंभ के मेले में कितने सारे गए और इतनी भीड़ में सारे मतलब बहुत सारे लोग मारे गए। अब इसमें भगवान की गलती कहाँ है। तो हमें अपने कृष्ण से यही बोल रहे थे कि हे कृष्ण, तुम्हारी गलती होती है तब भी तुम सुनते हो, और नहीं गलती होती जब भी तुम सुनते हो। तो ये मतलब हमारी तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, जो होना जाता है वो हो जाता है। दूसरी बात, कुंभ के मेले में गए और ये नहीं पता कि वहाँ दर्शन करने वाले ज़्यादा थे कि स्नान करने वाले ज़्यादा थे कि वीडियो बनाने वाले ज़्यादा थे, ये तो हमें कतई समझ में नहीं आता। लेकिन जो हुआ सभी भगवान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन भगवान ने तो नहीं बोला कि आप मतलब ऐसे आओ। और कहते हैं भगवान के लिए अच्छे हो चाहे बुरे हो चाहे कैसे भी हो, हैं तो भगवान के लिए बच्चे ही ना, क्योंकि उन्होंने ही हमें भेजा है और वो ही हमें बुलाएंगे। तो इसमें भगवान का कसूर कहाँ। भगवान तो सभी से एक समान प्यार करते हैं, लेकिन भैया हमारा दोस्त कि हम मतलब कैसे रहें कैसे ना रहें, भगवान का बातों के मतलब जो हमारे कृष्ण ने बोला है उसका पालन करें या ना करें, वो हमारे ऊपर फॉलो करता है, ना कि भगवान के ऊपर। हमें तो भगवान ने बुद्धि दे के और हाथ पैर दे के सब कुछ दे के भेजा है कि जाओ धरती पर, लेकिन हमें उस बुद्धि का इस्तेमाल ना करें और गलत राह में जाएं और मतलब ऐसा करें, तो देखो जी कितने को भुगतना पड़ता है, और सुननी भगवान को पड़ती है। भगवान क्यों सुनते हैं, क्यों सुनते हैं बताओ? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, इसलिए सुनते हैं वो, और बेचारे वो सबकी सुनते हैं। हमारे हमसे जरा सा कोई बोल दे तो हम मतलब ये सोचते हैं कि हमने ऐसा इसने हमसे क्यों बोला। और भगवान को तो इतने मतलब देते हुए पे और मतलब सब कुछ करते हुए पे भी तब भी सब बोल जाते हैं, तब भी भगवान चुप सह लेते हैं। क्यों? कि हम उन्हीं के हैं और उन्हीं पे उंगली उठाते हैं। तो ये बहुत दर्द की बात है। तो प्लीज़ हम तो सभी से बोलेंगे, अपनी माता बहन से, पूरे परिवार से बोलेंगे कि भगवान पे उंगली ना उठाएं। भगवान ने नहीं बोला था कि मतलब ऐसा करो। कुंभ के मेले में और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो इतने सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जैसी जिसकी आई थी वैसे ही वो जाएगा। और वो तो कहते हैं कि भगवान के पास गए थे, मतलब कुंभ के मेला में गए थे और मत दर्शन करने के लिए, सरस्वती जमुना गंगा के पास मिलने के लिए। और उन्होंने मतलब उन्हें तो वैसे भी मिल गए और उन्हें तो वैसे भी मिल गए, यहाँ थे तब भी उन्हें दर्शन हो गए और अब भगवान के धाम में चले गए। तो उनसे बड़ा था जो कहता कोई मतलब वो सबसे बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें दोनों चीज़ मिली। और हम तो घर बैठे हैं, हम तो अपने कृष्ण से यही हम भी सोच ही रहे थे कि हम भी कुंभ के मेला में जाएं, लेकिन भीड़े देखें, लेकिन अंदर से तो मन नहीं मतलब बोल रहा है कि आप चलो,
हमसे कोई बोले कि चलो तो हम तो चल देंगे। और रही कृष्ण के ऊपर बात, भगवान के ऊपर जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर हमसे कोई बोले कि चलो कुंभ के मेले में तो हम चल देंगे। और क्यों खुशी सी होती है। और कुंभ का मेला, और सभी बोलते हैं कुंभ का मेला, मतलब हम जब से हमने होश संभाला है, जब से सुनते आए हम कि कुंभ का मेला है, लेकिन हम बोले आज हमें मौका मिल रहा है देखने के लिए। तो आज हमें देखने को भी मिल गया, लेकिन पास से तो नहीं मिला, टीवी पर तो मिल गया, फ़ोन में मिल गया देखने के लिए। और सोच रहे थे कि पास भी जाएं। और अब पता नहीं कान्हा की लीला कैसे होगी, और जाएंगे कि नहीं जाएंगे समझ नहीं आता। सब मेरे प्रभु की लीला है, मेरे श्याम सुंदर की। तो मैं कान्हा को सुला रही हूँ, तो सुलाते सुलाते मैं बताती चली हूँ आपको कि देखो जो होता है। और फिर कहने वाले तो कह देते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लौट फिर के उंगली भगवान के ऊपर उठती हैं। गलती इंसान करता है, भगवान को बुरा भला कहते हैं। तो प्लीज़ उनको ना कहें, बुरा भला उनको ना बोलें। पहले सोचें समझें क्या किया, किसने किया। और मतलब अच्छा कर दो तो तब भी बुरा, और गलत करो तब भी बुरा। लेकिन भगवान किसी का बुरा भी नहीं करते, अच्छा करते हैं, बुरा किसी को नहीं करते। लेकिन पता नहीं सब भगवान को बुरा क्यों मानते हैं। तो मेरे कृष्ण किसी का मतलब बुरा नहीं करते, सबको यही सोचते हैं कि अपने अपने अच्छे से रहो और प्यार से रहो, सबकी सेवा करते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए। और आज के ज़माने में अपने माँ बाप की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन कुंभ के मेला नहाने बराबर जाएंगे। अब ये नहीं पता कि रील बनाने के चक्कर में गए वो, कि वो नहाने के चक्कर में गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई समझ ही नहीं आया। और मैं तो खुद हैरान हूँ देख के कि मतलब इतनी सारी भीड़ आई माँ, और एक ही भीड़ में मतलब इतने सारे मतलब चले गए। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था माँ, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि ऐसा मतलब हुआ क्या था। अरे चलो व्यवस्था बिगड़ गई तो खुद बनाना तो चाहिए, है तो तुम ही इंसान, वो भी इंसान थे, तुम भी इंसान थे। कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है तो संभालेगा कौन, संभाल तो आप ही सकते हो ना। लेकिन पता नहीं ऐसा गलती क्यों करते हैं। अगर कोई भी चीज़ बिगड़ गई है तो उसे ये देख के चलो कि ये कहाँ से चीज़ बिगड़ी है, कहाँ से संभली है, तो हम संभाल लें। लेकिन कृष्ण को भला बुरा कहते हैं, तो प्लीज़ कृष्ण को भला बुरा ना कहें। और ये हमारे छोटे से प्यारे से हमारे लल्ला, और शाम के बज रहे हैं 5, और हम अपने गोपू सोना को लाड़ लड़ा रहे हैं, हमारे कान्हा को। तो इनके बिना कहते हैं कुछ नहीं होता। और जिस घर में वो होते हैं तो वो घर तो धन्य हो जाता है। और मुझे भी बहुत याद आती है मेरे कान्हा की। और पता नहीं कैसे कैसे मेरे कान्हा मेरे पास आए। तो ये तो मेरे कान्हा की लीला थी, सो जो मेरे पास आए। और आप भी कृष्ण से प्रेम करें, हम तो यही बोलेंगे। आपके भी घर कान्हा जी किशोरी जी आएंगे दौड़े दौड़े, एक बार बुला के तो देखो। और कृष्ण हमारे इतने टेढ़े हैं कि एक किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़े तो किसी को छोड़ते नहीं।